हाय गाइस, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रख रहे होंगे। देख सकते हैं इवनिंग का टाइम है, बादल इतना अच्छा सा बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रही है और गर्मी एक बार फिर से आ गई है। और एक वैसे भी बारिश की गर्मी कितनी गंदी होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी गर्मी कुछ भी हो, चाय तो पीना ही है। आराम से चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। देख सकते हैं टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इस बुक की सबसे बड़ी वो है कि इसमें 4-5 सेट मॉडल पेपर भी दिया हुआ है। और ये 2009 का पेपर है जो मैं सॉल्व कर रही थी और देख रही थी कि 2009 में किस तरह से आया हुआ था पेपर। आज मैं बात कर रही हूँ जो यूट्यूब पे बहुत तेज़ी से चल रहा है, एक ECCT एजुकेटर की वैकेंसी आई हुई है जिसका नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का 30 सितंबर दिया गया है। और ऐसा लग रहा है कि 30 सितंबर से पहले ही उसकी मतलब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट हैं, होम साइंस से टीजीटी पीजीटी नेट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर डालिए, क्योंकि ये सबसे अच्छी इसकी बात है कि होम साइंस वालों का एक अच्छा मौका है, जो मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम वैकेंसी आई हुई है। और इसमें जो आंगनवाड़ी में जो एक होता नहीं है कि प्री प्राइमरी का एक समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों का जो प्ले ग्रुप का ही समझ सकते हैं, उस हिसाब से इसमें शायद काम करना है। और जो बहुत लंबे टाइम से एनसीटी वगैरह जो नर्सिंग वाला एक कोर्स था वो करके अगर बैठे होंगे तो आप इसमें एलिजिबल हैं और उन लोगों को रखा जा रहा है। अब बात आती है कि ये क्या ये संविदा पे है या परमानेंट। तो ये संविदा की जॉब है और इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है 11 महीने के लिए इसको रखा जा रहा है। और वेतनमान इसका 10,000 है। अब उसमें और पीएडीए वगैरह कुछ अगर लगता है तो और बढ़ेगा, लेकिन वैसे 10,000 उसमें लिखा हुआ है। और आय सीमा की बात है तो आप अगर 1 जुलाई 2024 को आप 40 वर्ष कंप्लीट करते हैं और 40 वर्ष से एक दिन का भी ज़्यादा है तो आप नहीं भर सकते, लेकिन 40 वर्ष तक वालों के लिए ये है। और क्वालिफ़िकेशन की बात तो आप हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन में चाहे आप बीए हैं, बीएड हैं, बीए हैं या बीएससी। बीए में आपका जो अधिकतम अंक होना चाहिए वो 50% तो कम से कम होना चाहिए। 50% से नीचे जिसका है वो नहीं इस एलिजिबल है, जिसका 50% तक है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और इसमें मतलब ये परमानेंट नहीं है और ये ज़िला वाइज निकलेगी, 75 की 75 ज़िलों में निकलेगी। और फिर पोस्ट इसमें 10,684 पोस्ट है, जो कि बहुत शायद मेरे ख्याल से आज के बेरोज़गारी में बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से हर एग्ज़ाम में फॉर्म पढ़ते हैं उस हिसाब से कम भी पड़ेगा। और सिलेक्शन की बात की जाए तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम इंटरव्यू टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है। टोटली ये मेरिट पे होगा, हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन की मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा। जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसका सिलेक्शन होगा। बस ये है कि आपका तीनों साल में, ग्रेजुएशन के तीनों साल में आपका होम साइंस होना चाहिए। अगर आपका तीनों साल में होम साइंस है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप इस फॉर्म को डालिए। बहुत लोग सोच रहे हैं कि अग्निवीर की तरह अग्नि शिक्षक मतलब अग्निवीर शिक्षक ही भी होंगे, तो मान सकते हैं ऐसा ही कुछ है या नहीं है। शायद इसमें आगे लाइफ भी हो सकती है, अस्थाई भी कर सकते हैं। अब क्या उद्देश्य है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और यूपी में ECCT एजुकेटर की वैकेंसी जो कि नेक्स्ट मंथ आउट होने वाली है। और सितंबर में इसका फॉर्म भरा जाएगा और मेरे ख्याल से इसका सब कुछ जल्दी जल्दी होगा। मेरिट के आधार पर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद इसकी जॉइनिंग होगी। और काम भी वही है प्री प्राइमरी वालों का, तरह से समझ सकते हैं।
जो एक बार एनसीटी का कोर्स कराया गया था प्री प्राइमरी वालों के लिए, वो लोग कब से इस वैकेंसी के इंतज़ार में होंगे, तो उनके लिए भी बहुत सही है। और होम साइंस वालों के लिए तो है ही, अगर आप तीनों साल में होम साइंस लिए हुए हैं ग्रेजुएशन में तो आप इसको डालिए। वैसे अपने ज़िले में अपने घर के पास ये जॉब होगी और 10,000 पेमेंट है। 10,000 पेमेंट बहुत ज़्यादा भी तो नहीं कर सकते लेकिन कम भी नहीं है, ठीक-ठाक है। जो ऐसे बिल्कुल बेरोज़गार, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, उसके लिए तो सही है। फिर आप अगर होम साइंस से हैं और भरने के इच्छुक हैं तो एक फॉर्म ज़रूर डालिएगा। और संविदा के नाम पे बहुत लोग इसको भरने से कतराएँगे, लेकिन 1 साल के लिए आपके हाथ में नौकरी होगी। और क्या पता आगे कुछ और इसकी योजना हो और इसको अस्थायी करने का, या कुछ भी इसमें हेर-फेर करके अस्थायी कर दिया जाए। तो आप अगर बीएड भी किए हैं तो आप बीएड भी इंक्लूड करिएगा और फॉर्म डालिए। क्योंकि इसमें एग्ज़ाम नहीं होना है, मेरिट पे होगी, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करना है कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नेट का कर रहे हैं, टीजीटी का कर रहे हैं, वो इफ़ेक्टेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस हमें जितना नॉलेज था इसके बारे में मैं बता दे रही हूँ कि नोटिफिकेशन आया हुआ है। फिर आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, मतलब टीजीटी, अगर आप टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कौन सा मतलब यूट्यूब वीडियोज़ या टेस्ट पेपर वगैरह, बहुत लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हैं। कहाँ से किया जाता है, अगर किसी को आइडिया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट जो होता है लोग अटेंड कर रहे हैं, हमें उसका पता नहीं है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को किसी को भी अगर पता है जो आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, लगे रहिए। अगर आप टीजीटी के स्टूडेंट हैं तो टीजीटी का एग्ज़ाम चाहे जब भी होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम ही टाइम मिलेगा। मेरी तरह आप लोग लापरवाही मत करिए, आप लोग लगे रहिए। शायद एग्ज़ाम इस साल हो जाए दिसंबर तक, ऐसा सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं से। और नहीं भी होता है तो आपकी तैयारी रहेगी, कभी भी होगा तो सही है, वरना तो ऐसे बैठ के क्या ही होगा। और अगर एग्ज़ाम डेट लोग इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन तैयारी नहीं होगी, एग्ज़ाम डेट आके क्या ही कर लेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे एक वैकेंसी का आप लोगों को नॉलेज दी उसका भी आपको समझ आया होगा। और आगे आप लोग और डिटेल देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करिएगा।